यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस बार जो है ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों को भी आरक्षण दिया गया, यानी 82 नंबर पर क्वालिफाई माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो सामने निकल के आ रहा है, जिन लड़कियों की यहाँ पर शादी हो चुकी, मतलब जो मैरिड गर्ल्स हैं, उनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पिता या फिर पति किसके आधार पर जारी किया जाएगा या फिर बनवाना चाहिए, इस डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए मुख्यतः पात्रता समझ लेते हैं। आवेदक जो है सामान्य वर्ग के होने चाहिए, वार्षिक 8 लाख से कम होना चाहिए, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए, नगर पालिका में 1000 वर्ग फुट से छोटा घर हो। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करती है सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार। अब हम मानदंड अच्छे से देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए मुख्यतः पात्रता मानदंड क्या रखा गया है? जाति जो है आवेदक समान श्रेणी का होगा, एससी एसटी ओबीसी को छोड़कर। आय सीमा जो परिवार की कुल वार्षिक आय जो 8 लाख से कम होना चाहिए। इसमें वेतन, कृषि, व्यवसाय और अन्य श्रेणी, अन्य सभी स्रोतों से होने वाली आय भी शामिल होता है। 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं होना चाहिए, मतलब 5 एकड़ है तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। अधिसूचित नगर पालिकाओं में 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए, मतलब 1000 स्क्वायर फुट से कम होना चाहिए। नगर पालिका के अंतर्गत 100 गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। परिवार की परिभाषा क्या है ये भी बताया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए परिवार में आवेदक, उनके माता पिता, पति पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे और अविवाहित भाई बहन शामिल होते हैं। दस्तावेज क्या लगता है? प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्व घोषणा पत्र। महत्वपूर्ण जानकारी ये जो आपके लिए है, यूपी में ईडब्ल्यूएस आवेदक के लिए तहसीलदार या राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन आवश्यक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और ये आपका फाइनेंशियल ईयर में होता है, 1 साल के लिए ही वैलिड माना जाता है। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है उनका जो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा वह पिता के आधार पर जारी किया जाएगा या फिर पति के आधार पे। तो बता दें, अगर अब शादी हो चुकी है तो पति के आधार पर जारी किया जाएगा और शादी नहीं हुई है तो पिता के आधार पर। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वह इनकम पे किया जाता है, तो शादी के बाद लड़कियों का इनकम जो जुड़ जाता है पति के साथ, इसलिए पति के साथ उनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा शादी के बाद, और शादी से पहले जो है पिता के साथ जारी किया जाता है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक प्रश्न और बनता है कि क्या पति के इनकम में सास और ससुर का इनकम भी ऐड होगा या नहीं? ये बात भी यहाँ पर आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। तो आपको बता दें, पति के इनकम में सास ससुर का भी इनकम ऐड होगा, और अगर सास ससुर का इनकम ऐड करके 8 लाख से अधिक आय हो जाता है तब भी आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब पति और सास ससुर का इनकम ऐड होने के बाद आपका जो वार्षिक आय होना चाहिए, आपके परिवार की जो वार्षिक आय होनी चाहिए 8 लाख से कम होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि सास ससुर का इनकम न ऐड किया जाए। जैसे 2 प्रकार की फैमिली हमारे यहाँ निवास करती हैं, एक होता है सेपरेट और एक आपका होता है ज्वाइंट फैमिली। अब सेपरेट और ज्वाइंट फैमिली का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसमें माता पिता के साथ उनके बच्चे रहते हैं, बच्चे प्लस शादीशुदा बच्चे भी कह सकते हैं। ये तो आपका हो गया ज्वाइंट फैमिली। और सेपरेट फैमिली में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, तो ये आपके सेपरेट फैमिली के अंतर्गत आता है। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि माता पिता के साथ उनके शादीशुदा बच्चे भी साथ में रहते हैं, मतलब बच्चे और उनकी जो बहू होती है वो भी साथ में रहते हैं। ऐसा होने पर उनका जो राशन कार्ड रहता है वो राशन कार्ड सेम रहता है। उसके बाद आय का स्रोत भी एक साथ देखा जाता है, एड्रेस प्रूफ भी सेम रहता है। लेकिन अगर पति पत्नी इस समय जो कि सेपरेट रह रहे हैं, जैसे इस प्रकार से अगर वो फैमिली में बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका राशन कार्ड अगर अलग है, एड्रेस प्रूफ अलग है, तब वो ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप उन शर्तों को पार नहीं करते या फिर उन शर्तों पर सटीक बैठते हैं जो ईडब्ल्यूएस की
क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि शादी के बाद पति के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और पति के साथ सास ससुर का भी इनकम ऐड होगा। कब? जब आप ज्वाइंट फैमिली में बिलोंग करेंगे। लेकिन अगर आप सेपरेट फैमिली में तो सास ससुर का इनकम नहीं ऐड किया जाएगा, लेकिन आपके पास अलग राशन कार्ड होना चाहिए, अलग एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर आपके मन में अब भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।